हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी चैप्टर के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। पॉवर्टी चैप्टर में आपको करा चुका हूं और अब बारी है क्लासेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। 20 के 20 एमसीक्यू में से उन क्वेश्चंस को जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, जो आपका गलत चला गया। बाकी वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर देना, फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं, और जो नई क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे उनको लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उनको देखकर जा सको। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 20 मोस्ट expected question poverty for term 1. Who among the following gave the concept of poverty line pre independent India? कुल मिलाकर क्लास कि सबसे पहले किसके दिमाग में आया पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट, किसने स्टडी किया क्लास पोवर्टी लाइन पे? तो सही आंसर क्लास दादा भाई नारोजी, यानी दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले पोवर्टी लाइन के बारे में स्टडी किया। और एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, इन्होंने दादा भाई नारोजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्लास, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या था क्लास? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। वो आप ध्यान रखना, वो भी किसने दिया था क्लास? दादा भाई नारोजी ने, जिन्होंने प्रिजनर्स को लेकर उनकी मिनिमम कितना चाहिए उनको, न्यूट्रिशन कितना चाहिए या कितना उनका एक्सपेंडिचर होता है, उसकी रिगार्डिंग इन्होंने सर्च किया। और इवन 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 क्लास इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दादा भाई नारोजी ने क्या दिया था, एक एक और कॉन्सेप्ट दिया था इसके अलावा, मैंने जो कि पॉवर्टी चैप्टर में करा रखा है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ क्लास कि किस चीज़ की स्टडी इन्होंने क्लास की थी। ऑन व्हाट बेसिस डज द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री? तो किसी भी कंट्री में पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए कौन से पैरामीटर को लिया जाता है क्लास? ऑक्यूपेशन देख के गरीबी का डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग कमीशन ने कैसे डिसाइड किया है? ऑक्यूपेशन देख के, एनुअल इनकम देख के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख के। सही ऑप्शन क्लास सेकंड क्वेश्चन का ए है, यानी कि पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देख के प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया। और कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है ये आप सबको पता है, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बोलो, रूरल एरिया में कितना खर्च करोगे, अर्बन एरिया में कितना खर्च करोगे? अगर आप रूरल एरिया में हो तो आप कितना खर्च करोगे, अगर आप अर्बन एरिया में हो तो आप कितना खर्च करोगे? क्लास रूरल एरिया में कम खर्च किया था, अर्बन एरिया में ज्यादा। तो फटाफट क्लास कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, और आपने कई सारे बच्चों ने दूसरी वीडियो में भी लिख के दिखाया था, तो इसमें भी क्लास आप लिख के दिखाओ। डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सा गरीबी का रीजन नहीं है? पॉवर्टी का रीजन कौन सा नहीं है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तो है। राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, यार पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन लेवल देख रहे हो आप। पर कैपिटा जीडीपी अगर बढ़ेगा तो क्या ये गरीबी का कारण बनेगा? नहीं भैया, ये गरीबी खत्म करने का कारण बनेगा। लो इन कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो गरीबी बनेगा ही बनेगा। सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, मतलब कुछ देश के ऐसे लोग हैं जिनको क्लास सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे ना, उनको स्कूल्स अच्छे एजुकेशन सिस्टम हो गया, अच्छे क्लास हॉस्पिटल हो गया, उनका लाभ नहीं ले पा रहे, तो ये सब गरीबी के कारण है। लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है तो ये थोड़ी हुई गरीबी का कारण है, ये तो अच्छी बात है अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो, है कि नहीं। अगला, दो स्टेटमेंट दिया, आपको बताना दोनों सही है दोनों गलत है, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। बड़ा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे इको के पेपर में, ध्यान रखना। सैंपल पेपर में काफी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर से ही लिया हुआ है। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल, यानी कि कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए डे। तो भैया ये तो सही है क्लास, पॉवर्टी लाइन तो ऐसे ही दिखाता है ना कि कितना न्यूट्रिशन चाहिए। रूरल एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए, अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपको 2100 कैलोरी चाहिए पर पर्सन पर डे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज ओवर देयर। ये तो गलत बात है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। जो पॉवर्टी लाइन में मंथली एक्सपेंडिचर का जो है, या जो भी मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग लेते हैं कि भाई इतना मंथली एक्सपेंडिचर इंसान करे तो गरीब है, क्या ये सन 1960 1970 में भी सेम होगा जो आज है? क्या पहले का 1000 रुपये और आज का 1000 बराबर है? आज के 1000 से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते आप, लेकिन पहले के 1000 से बहुत कुछ खरीद सकते थे आप। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो अच्छे से पढ़ के करना, कई बार ना ये ऐसा लिख देते हैं कि आप गलत कर बैठो, तो आता हुआ भी गलत करोगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा। तो लाइन ढंग से पढ़ना, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी? जो रिलेटिव पॉवर्टी है, जब आप खुद को किसी से कंपेयर करके आप गरीब पाते हो खुद को, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। कारण क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, हाई ग्रोथ पॉपुलेशन, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। देखो, दो इंसान में इनकम की, ये इतना ज्यादा कमा रहा है और ये थोड़ा सा कमा रहा है, तो जिसकी वजह से क्लास रिलेटिव पॉवर्टी बनता है। रिलेटिव पॉवर्टी ध्यान रखना इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम से बनता है, यानी कोई देश के अंदर बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो क्लास उसके कंपैरिजन में वो गरीब पाता है।
Which of the following program has been restructured as National Rural Livelihood Mission LN क्लास NRLM? तो बताओ क्लास कौन सा प्रोग्राम है, आप पढ़ के बताओ कौन सा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। थोड़ा सा बता दूं आपको, मनरेगा तो है नहीं, मनरेगा एक्ट पता है ना 2005, वो भी नहीं है। शहरी है, जब साफ साफ लिखा है क्लास की रूरल लाइवलीहुड, तो ये दो तो कट हो गया। तो अगर तुमको नहीं भी आता है, अगर तुमको नहीं भी आता है, मान लो कोई क्वेश्चन मान लो मेरे को पेपर में नहीं आ रहा है, तो अगर मेरे 24 में से 20 बनाने तो मैं वो छोड़ सकता हूं 4 क्वेश्चन, तो बट वो 4 छोड़ने के बाद भी किसी क्वेश्चन में मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वो ऑप्शन गलत कट कर दूंगा जो बिल्कुल गलत है। तो बाकी बचे कौन से, ये दो, तो इन दोनों में से तुक्का मारेंगे, ज्यादा चांस है कि सही लग जाए। बट क्लास यहाँ तुक्का नहीं मारना आपको। स्वर्ण जयंती क्लास ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो है क्लास NRLM, यानी कि रिस्ट्रक्चर हुआ किसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। Which of the following program is associated with food security and nutritional status of poor? तो food security और nutritional status of poor में ये सारे आते हैं क्लास। PDS भी आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी आता है, मिड डे मील स्कीम भी है, ऑल ऑफ दिस। तो आप इस पे टिक करोगे ऑल ऑफ दिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर दे रहे हो। ओके तो मैंने कोशिश करी है वो सारे क्वेश्चंस रखने की जो क्लास आप सबको ध्यान में रखना है, वो सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, आप उनको दिमाग में रखो स्टोर करके। द पीरियडिकल सैंपल सर्वे, अच्छा सैंपल सर्वे कौन कराता है क्लास, मुझे बताओ पोवर्टी लाइन के लिए। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कराता है, NSSO कराता है, रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बेटा ये सब नहीं कराते, उसे कौन कराता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। 9, The earlier food for work program has now converted into, तो बताओ क्लास फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को कन्वर्ट किस में कर दिया, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो सही आंसर है क्लास महात्मा गांधी नेशनल रूरल प्रोग्राम, जो कि क्लास मनरेगा एक्ट है। और एक्ट किसका है क्लास, बताया था 2005 का, क्योंकि ईयर भी कभी पूछ सकता है। अप्रॉक्स डैश परसेंटेज पीपल लिव्स बिलो पोवर्टी लाइन, कितने परसेंट लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे थे 2012 में, अप्रॉक्स 18, 22, 33 या 42। तो सही आंसर क्लास 22, यानी नियर बाई 22% पीपल जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो बता दें क्लास मैंने आपको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग किसने इंट्रोड्यूस किया था क्लास, तो सही आंसर कौन है क्लास, दादा भाई नारोजी, इन्होंने क्लास जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंट्रोड्यूस किया था। ओके डियर लर्नर, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जो भी बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 में हैं उन सब के लिए अनअकैडमी एक स्पेशल प्राइस वीक लेके आया है, जहां पे पहले आप मेरा कोड यूज करते थे SPA10 तो आपको 10% का ऑफ मिलता था। बट अब इस वीक में क्लास अगर आप SPA10 कोड यूज करोगे तो 10 प्लस एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा CBSE के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। ऑफर सिर्फ 24 सितंबर तक वैलिड है, जहां पे एक्स्ट्रा 10% का आपको ऑफ मिल रहा है। और इसके अंदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प मिलेगा, यानी कि अपने होमवर्क्स को आप लाइव टीचर से एक पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटोर यानी गाइड आपको पर्सनली किया जाएगा, आपसे बात करेंगे टीचर। स्टडी प्लानर, आपके स्टडी का प्लान किया जाएगा, किस तरीके से कितना सिलेबस हुआ, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा बच्चे का। वीकली रिपोर्ट शेयर किया जाएगा, आप कभी भी अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं क्लास, या अपने पेरेंट्स भी आपसे बात कर सकते हैं। बाकी स्पेशल सेशंस होती हैं, असाइनमेंट कॉर्नर होता है। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस देता है क्लास आपको, इंडिया टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज और क्लास आपको PDF वगैरह शेयर किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कोड यूज करना मत भूलना SPA10 और क्लास आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा 10+M, तो 10+10 लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। अगर आप क्लास देखते हो, आप चेकआउट जरूर करना डिस्क्रिप्शन में, आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ पुअर इन रिलेशन टू अदर पीपल रीजन नेशन इज कॉल्ड। अगर आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो और खुद को गरीब पाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लास क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कि इन रिलेशन टू अदर, अगर आप खुद को गरीब पाते हो तो क्या कहते हैं क्लास को, रिलेटिव पॉवर्टी। द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड। क्लास देखो
पॉवर्टी के टाइप्स में आपने पढ़ा है, जो कभी भी क्लास गरीबी रेखा से ऊपर नहीं गया, वो गरीबी रेखा के नीचे ही है, वो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं गया, तो उसे कौन सा पुअर बोलते हैं? नॉन पुअर तो वो है जो गरीब है ही नहीं, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर या क्रॉनिक पुअर, बताओ क्लास। तो सही आंसर है क्लास क्या है इसका, बताओ। करेक्ट, क्रॉनिक पुअर, यानी कि जो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं गया उसे बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। एमपीसी स्टैंड्स फॉर, तो एमपीसी बताओ क्लास, एमपीसी क्या होता है? बता दिया था मैंने आपको, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो कितने कितने रुपए का होना चाहिए क्लास, आपको पता है। रूरल एरिया में रहते हो तो मिनिमम कितना खर्च होना चाहिए, अर्बन एरिया में रहते हो तो मिनिमम कितना खर्च होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों ने कॉमेंट में भी लिखा होगा, प्लीज आप देख लेना एक बार। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि हर महीने पर पर्सन की एक्सपेंडिचर क्या होगी। Which measure of poverty indicates towards the large inequalities of income of society, बताओ। इनकम ऑफ सोसाइटी यानी कि जो कुछ लोग हैं इनइक्वलिटीज इनकम, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, उसकी वजह से जो गरीबी है उसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। बड़ा ध्यान रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे कहते हैं? जहां पे एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वो रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सके, इतना पैसा नहीं कमा रहा है तो वो एक्चुअल में गरीब है। लेकिन अगर कोई खुद को किसी से कंपेयर करके वो खुद को गरीब पाता है, खुद को इंफीरियर पाता है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और ये किसकी वजह से होता है? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम की वजह से। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरी पर पर्सन डिफाइन द पॉवर्टी लाइन? तो पॉवर्टी लाइन में प्लानिंग कमीशन ने, बताओ, अर्बन और रूरल 2400, 2100, 2100, 2400, 4100, ये तो है ही नहीं, 2000 भी नहीं, अब 2400, 2100। देखो ज्यादा कैलोरी किसे चाहिए? रूरल एरिया में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जो अर्बन एरिया में है वहां पे 2100 कैलोरी चाहिए और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखो पहले अर्बन है फिर रूरल, तो पहले अर्बन का बताना और फिर रूरल का बताना, आप अदरवाइज गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अर्बन एरिया में 2100 और रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए। रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्लास उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, ओके, कैलोरीज की। हु डिफाइन पॉवर्टी लाइन थ्रू न्यूट्रिशनल स्टेटस? तो किसने डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन को न्यूट्रिशनल स्टेटस पे? तो यार अभी पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर था अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी डेली एवरेज। तो क्लास प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया था क्लास न्यूट्रिशन बेसिस पे। जो प्लानिंग कमीशन है वो कहता है कि न्यूट्रिशन बेसिस पे जो है वो जज किया जाए कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। किस बेसिस पे? न्यूट्रिशन बेसिस पे, ओके। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किससे मेजर किया जाता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब मेजर करते हैं कि कोई इंसान अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, पॉवर्टी लाइन से, या क्लास गिनी कोफिशिएंट से? तो क्लास यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से नहीं करते, जीडीपी से नहीं करते, किससे करते हैं? पॉवर्टी लाइन से। ध्यान रखना क्लास, पॉवर्टी लाइन से गरीबी का एक्चुअल पता चलता है। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो गरीब है, जो नहीं है वो गरीब नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अमीर है, बस वो गरीब नहीं है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था तो इसको जरूर देखना चाहिए हमें। चलो खुद जरा क्लास मुझे बताओ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये कहता है 100 डेज की आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। फ्रॉम द सेट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन कॉलम 1 जहां पे नेम ऑफ स्कीम है, ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट साइड दे रखा है, आपको करेक्ट पेयर बताना है। क्या बताना है? करेक्ट पेयर। क्या पहले वाले का ये करेक्ट है आपको बताना है। क्या नरेगा के अंदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन था? हाउसिंग कंडीशन किसके अंदर होता है बेटा? हाउसिंग कंडीशन किसके अंदर होता है? आवास योजना के अंदर होता है। हाउसिंग कंडीशन जो है वो आवास योजना के अंदर होता है। लेकिन क्लास यहाँ पे क्या लिखा है क्लास? महात्मा गांधी, तो ये तो पेयर सही नहीं है। प्रधानमंत्री क्लास मिड डे मील स्कीम, अच्छा सॉरी प्रधानमंत्री पोषण अभियान यानी मिड डे मील स्कीम। तो बेटा मिड डे मील स्कीम में तो वेज की बात ही नहीं कही, गारंटी वेज तो मनरेगा में कहा था। जब इसका ये है तो यानी कि ये दोनों ही पेयर गलत है। अगर इसका ये है तो ये तो गलत ही है, फिर इसका तो यही है तो इसका ये कैसे हो सकता है? तो ये दोनों गलत है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्प स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे क्लास जो विडो है, इसके अंदर जो विडो हैं, विधवाएं हैं क्लास, या जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको पेंशन वगैरह देकर उनकी मदद की जाती है। दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है वो फूड न्यूट्रिशन, यार आवास योजना घर देता है ना कि फूड, आवास रहने की जगह देता है ना कि फूड और न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ पे सारे गलत है।
तो आपको सही देखना था, तो सही है क्लास सी, सी का थर्ड जो है सही है, और ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। आते हैं हमारे आखिरी और 20 नंबर क्वेश्चन पे। द पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव फेल to yield class a desired result due to which of the following reason? तो poverty elevation program fail क्यों हुआ? The amount of resources allocated for these program is not sufficient. तो इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज, जो संसाधन दिए गए थे वो इनसफिशिएंट थे। बिल्कुल सही है। ऑफिशियल इन्वॉल्व आर इनएडिक्वेटली ट्रेन, तो जो भी ऑफिशियल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो लोग, जो स्टाफ इन्वॉल्व थे, एक तरीके से करप्ट थे, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे थे। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं क्लास, यानी जो दूर दूर के एरिया में लोग रहते हैं, वो भी क्लास सही से प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं थे। जो रिमोट एरिया में भी जो लोग रहते हैं क्लास, वहां तक प्लान नहीं पहुंच रहा था। इवन कौन गरीब है किसी को पता ही नहीं है, जिसने पैसे देके सर्टिफिकेट बनवा लिया वही गरीब है। तो क्लास 20 का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किए पॉवर्टी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप मुझे स्कोर जरूर बताओगे क्लास, भले ही कितने भी नंबर आए हो, आपके 10 आए हो, 12, 15, 20 आए हो, तो क्लास आप सब बताओ क्लास कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। कुछ सीखने को अगर आपको मिला, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, तो उस क्वेश्चन को लिख के रख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लिख के रख लीजिएगा। वीडियो को अपने क्लासमेट में सबके साथ शेयर करें। क्लास में बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और क्लास अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रिपरेशन जारी रखो, एग्जाम बहुत क्लोज है।